एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज जो है वो हम बात करने वाले हैं वो इस सिलसिले में कि आटे की बढ़ती हुई कीमतें और आटे का शॉर्टेज जो है वो क्या हमें मैसेज दे रहा है और किस चीज़ की इंडिकेशन है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो गेहूं है उसकी का शॉर्टेज होना और गेहूं का पैदा ना होना और उसकी जो है वो ख़त्म होना और फ्लोर मिल्स का बंद हो जाना, ये सब क्या है बेसिकली अगर आप देखें तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक कड़ी दूसरे कड़ी से मिल रही है। वीडियो बहुत काम की होने वाली है और इसको आखिर तक देखिएगा विदाउट स्किपिंग के। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स फैमिली में आपको बहुत सदका जारिया मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताती चलूं कि असल में बेसिकली आज हम चूँकि दीन से दूर हो रहे हैं तो जिसकी वजह से हमारे हालात भी दुनिया के जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। अब वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो आटे का जो बहरान है असल में बेसिकली दुनिया जो है वो कहत साली की तरफ जा रही है और जो कहत साली है वो पूरी दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में ले रही है। चीज़ें जो अशियाए खुर्दनोश हैं वो हमारी पहुंच से दूर होती जा रही हैं और हमारी एक रेंज से निकलती जा रही हैं और खुराक ही ऐसी वाहिद चीज़ है जो हम जिसको हासिल करने के लिए अपनी फुल एफ़र्ट्स करते हैं और हम फुल अपना ज़ोर लगा रहे होते हैं और हम उसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। दिन रात हम कुत्तों की तरह लगे होते हैं और हमें ना अपने खाने का पीने का किसी चीज़ का ख्याल नहीं होता। बस हमें ये होता है कि यार हमें जो है वो रोटी कमानी है, रोज़ी कमानी है, पैसा कमाना है, हमें अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है। तो इस सिलसिले में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको बताती चलूँ कि दुनिया जो है वो असल में बेसिकली कहत साली की तरफ जा रही है और कहत साली जो है वो असल में किस चीज़ का इंडिकेशन है कि ये क़यामत के करीब क्या इंडिकेशन है कि क़ुर्ब क़यामत होने वाली है और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होने वाला है। दोस्तों, जब आपकी अशियाए खुर्दनोश आपकी पहुंच से दूर हो जाएंगी, आटे की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, आसमान से बातें करने लगेंगी तो दुनिया कहत साली की तरफ जाने लगेगी और जब दुनिया कहत साली की तरफ बढ़ने लगेगी तो समझ ले कि ये क़ुर्ब क़यामत की पहली जो आखिरी अलामात के करीब करीब से जो पहली अलामत है वो है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर अनकरीब होने वाला है। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है कहाँ पाए जाएंगे, किस तरीक़े से पाए जाएंगे, उनको कौन तलाश करेगा, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। क्योंकि जब भी दुनिया में अल्लाह ताला ने जो है वो अशियाए खुर्दनोश जो है वो महंगी हुई हैं तो उस वक़्त दुनिया कहत साली की तरफ जाने वाली है। और अशियाए खुर्दनोश जब महंगी होती हैं जब अल्लाह नाराज़ होते हैं और अल्लाह राज़ी नहीं होते हैं और जब हम अल्लाह को नाराज़गी वाले आमाल भेजते हैं तो फिर अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमारी अशियाए खुर्दनोश हमारी पहुँच से दूर होती हैं, हमारी खुराक हमसे दूर होती जाती है और दुनिया कहत साली की तरफ बढ़ने लगती है। और इसी तरह आपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का दौर देखा होगा, सुना होगा, यानी देखा से मुराद ये कि सुना होगा, जो किताबों में और कुरान में लिखा हुआ है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में भी कहत साली हुई थी और अशियाए खुर्दनोश बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी और इंसानों की पहुँच से बहुत दूर हो गई थी और ये भी क़ुर्ब क़यामत की एक अलामत थी। लेकिन फिर आखिर में क्या हुआ कि लोगों ने ऐसे आमाल किए और एक करीम बादशाह उनको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सूरत में मिल गया तो फिर उसके बाद उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा की और फिर ये है कि वो दोबारा से खुशहाली उनके मुल्क में और पूरी दुनिया में आने लगी। तो दोस्तों, अब आजकल जो हमारे यहाँ आटे की कीमतें महंगी होती जा रही हैं, दिन ब दिन आटा शॉर्ट होता जा रहा है, तो ये क्या है, कहत साली की तरफ का इंडिकेशन है और कहत साली की तरफ दुनिया जा रही है। और कहत साली की तरफ जब दुनिया जाएगी तो इट मीन्स कि वो क्या होगा, दुनिया में खुराक का कम हो जाना बेसिकली कहत कहलाता है कि दुनिया में अशियाए खुर्दनोश आपकी पहुँच से, आपकी रेंज से दूर हो जाएं और वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएं।
تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام کہاں پائے جائیں گے اور کس طریقے سے لوگ ان کو پہچانیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ہوں گے اور ان کے بال بڑے بڑے ہوں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کو لوگ جو ہے اس وقت کا ولی جو ہے وہ طواف کرنے کے دوران کر لے گا۔ فجر کی اذان کا وقت ہو جائے گا تو وہ ولی اس سے کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں، امام مہدی کہیں گے نہیں آپ نماز پڑھائیں، لیکن وہ آگے جو ہے وہ مصلی پہ امام مہدی علیہ السلام کو کھڑا کر دے گا۔ امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور اس کے بعد وہ خلافت شروع کر دیں گے۔ اب دوستو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور ہو چکا ہے، وہ دنیا میں آ چکے ہیں، اور امام مہدی کو تلاش کرنے کا وقت باقی ہے کہ لوگ ان کو کیسے پہچانیں گے، کہاں پہچانیں گے، اور ان کا ظہور جو ہوگا، ان کا جو وہ ملیں گے وہ کہاں ہوگا، کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوگا۔ اور دوستوں یہ جو ہماری دنیا جو آج کل جو بہت زیادہ ولگرنس کی طرف بڑھ رہی ہے ڈے بائی ڈے، اور دنیا میں نافرمانی اور کھلی مطلب اعلان اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے، نافرمانی کی جا رہی ہے، بے حیائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، تو یہ تمام علامات جو ہے وہ قرب قیامت کی ہیں۔ اور قرب قیامت کی جو آخری نشانیوں میں جو سب سے پہلی نشانی ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہو چکے ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام کو پہچاننا، ان کی سرچ کرنا باقی ہے۔ تو دوستوں آپ نے کیا کرنا ہے، امام مہدی علیہ السلام کو ابھی سرچ کرنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب سے راضی ہو جائے، اور ہماری یہ قحط سالی اور یہ جو آٹا گندم اشیاء خوردنوش جو ہماری پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان بنا دے، عافیت والا بنا دے، سہولت والا بنا دے، اور ہمارے لیے آسانی کے فیصلے فرما دے۔ دیکھیں اللہ بہت سخت ناراض ہیں، یہ موسموں کا تبدیل ہونا بیسکلی موسم نہیں ہے، یہ اللہ کا غصہ ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ کوئی زمین پہ آپ کو ناراضگی کا اظہار نہیں کریں گے، جیسے ہم اور آپ اپنے بچوں سے ناراض ہو جاتے ہیں تو ہم کوئی اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں، کوئی طریقہ کرتے ہیں، کوئی بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، کوئی مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، کوئی جو ہے وہ دھمکانا ڈرانا شروع کر دیتا ہے، یعنی ہر ایک کی اسٹریٹجی کے ڈیفرنٹ کرائٹیریاز ہوتے ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے بہت زیادہ نمازوں کا، قرآن کا احترام کرنا ہے، تلاوت کا بہت اہتمام کیجئے، استغفار کا بہت اہتمام کیجئے، آیت کریمہ کا بہت زیادہ اہتمام کیجئے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے تاکہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرما دے اور ہم سب کے لیے عافیت کے فیصلے فرما دے، اور دنیا کو امن چین سکون کا گہوارہ بنا دے، اور ابھی ہمارے لیے جو ہے وہ عافیت کا معاملہ کرے اور ہمیں قحط سالی کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، رک جائیے، ٹھہر جائیے اور اللہ سے معافی مانگ لیجئے اور اللہ کو منا لیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔